जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टैंक की लाइट को जो है अपने फ़ोन से ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, एक ये कस्टमाइज़्ड WRGB है, ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। कस्टमाइज़्ड फ़ैन है, इंडियन मेड है, अपने टैंक के हिसाब से आप अलग-अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप भी मतलब जैसा आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा, क्या आप भी एलगी को लेकर के बहुत परेशान हैं? क्या आप लाइटों के टाइम कम ज़्यादा करके और लाइक बहुत सी चीज़ें, फर्टिलाइज़र्स की डोज़, ओवरडोज़, इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान हैं? तो आज का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो है ये, ठीक है। ये हमारा ओज़ पॉलिश का डी एलगी है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही में ये बताएंगे कि बहुत पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो ये एक क्योर है, यानी कि अगर आपके टैंक में प्रॉब्लम हो चुकी है और आप उससे नहीं मतलब टैकल कर पा रहे हैं, इजाद पा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके वहाँ पे हेल्प करेगा। बट क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे ताकि हमें इसकी भी ज़रूरत ना पड़े और एलगी का भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एलगी सिर्फ टैंक को मतलब भद्दा ही नहीं दिखाता, बल्कि आपकी डेकोरेशंस को ख़राब कर देता है। और एलगी अगर बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में चले जाओ तो ब्लैक बेड एलगी लग जाती है। अगर वो लग जाए तो ट्रस्ट मी, मैंने मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ें यूज़ करके देखी, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखे, सब कुछ करके देखा, बट वो नहीं हटती है। तो इसीलिए प्रिवेंशन के बारे में बात करनी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और हालांकि इसमें सबसे मेजर रोल जो है वो लाइट का रहता है इसके अंदर। बाकी हम अपने स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं, बनी कार्ड की, क्योंकि लाइटिंग की बात चल रही है और प्लांटेड एक्वेरियम की बात चल रही है। क्योंकि एलगी प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है प्लांटेड एक्वेरियम में, क्योंकि लोगों को एडिक्वेट एक्वेरियम लाइट जो है वो देनी पड़ती है। तो अगर आप सस्ते और अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स लेना चाहते हैं तो आप बनी कार्ड से ले सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लिंक से जाओगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर। और इसमें हम मतलब थोड़ी सी जो है किताबी बातें भी जो है वो करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मतलब मैंने पहले भी वीडियो बनाया और मैं उनको यूज़ कर चुका हूँ, उसके बारे में बात करूंगा। और नेचुरल कौन से मेजर्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने टैंक के अंदर, जिससे एलगी ना लगे, उनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ओज पॉलिश के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्यूरेटिव है। क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके टैंक में ऑलरेडी एलगी इस टाइम पर होगी। तो दैट मीन्स कि आपके टैंक में एलगी हो चुकी है और हमें अब उस पर्टिकुलर चीज़ को हटाना है या ख़त्म करना है। और साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी लाइट जो है वो ऑटोमेटिक टाइमर पे रहती है। तो 6 से 6:30 के बीच में ये लाइट जो है बंद हो जाएगी। इसके बाद हम दोबारा इसको फ़ोन से ऑन करेंगे। तो स्वैग देख रहे हो भाई का। तो बात ऐसी है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसको आप रेगुलरली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरह के प्रोडक्ट को आप एक्वेरियम में जब यूज़ करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, फर्टिलाइज़र हो या कुछ भी हो, तो उसे आपने हमेशा जो उसके अंदर क्वांटिटी और डोजेज जो है वो बताई गई है उसी के हिसाब से यूज़ करना होता है। कभी भी आपने किसी भी चीज़ को ओवर डोज नहीं करना है, चाहे वो आपका बायोक्योर हो जिसके बारे में मैंने पहले बात करी है, या फिर आपका फर्टिलाइज़र हो गया या मेडिसिन हो गई, कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्रीन एल्गी को कंट्रोल करेगा। जो एल्गी ऑलरेडी पैदा हो चुकी है उसे धीरे धीरे मतलब जो है मारने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि उससे आपका टैंक जो है वो नीट एंड क्लीन जो है वो लगता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर प्लांटेड एक्वेरियम, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, पॉन्ड्स के अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2 साल की होती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब बहुत जल्दी इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो मतलब जब ज़रूरत हो तब यूज़ करो। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप चाहते हो कि दोबारा ना आए तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या वाटर चेंजेस के टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं बात करूंगा इसकी कंपैरिजन के बारे में। तो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी एपीआई के डीएलगी के बारे में। तो वहाँ पे मेरे को 2 चीज़ें देखने को मिली थी जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप देख भी सकते हो कि मतलब आधी से ज़्यादा बॉटल जो है वो खाली है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और ऑलमोस्ट महीना हो गया मेरे हिसाब से। तो वैसे तो मेरे टैंक के अंदर आपने जनरली वीडियोस में देखा ही होगा कि कहीं पे भी आपको ज़्यादा एलगी देखने को नहीं मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत पहले जब नेराइट स्नेल के ऊपर वीडियो बनाई थी तब मेरे कुछ पोर्शंस थे टैंक के, जो कि जैसे ग्रेवल के साथ वाला नीचे ग्लास हो गया, यहाँ पे इतनी स्टबन एलगी थी कि ना तो वो एलगी स्क्रैपर से हट रही थी
ना वो इस तरह के मेरे इस इक्विपमेंट से हट रही थी जिसमें एक साइड पे स्कॉच ब्राइट होता है, एक साइड पे ये स्पॉन्ज होता है और एक साइड पे ये प्लास्टिक का काइंड ऑफ रेज़र होता है। और मैंने वहाँ पे आपको ये भी बताया था कि महंगे महंगे ब्रांड्स होते हैं, जैसे सीकैम है, सीकैम अपना 2600 रुपये के एलगी स्क्रैपर बेचते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एलगी स्क्रैपर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर स्टील वाला यूज़ करते हो जो काफ़ी हार्श होता है, इसमें प्रॉपर स्टील का मेटल का ब्लेड होता है, तो खास तौर पे ये जो एक्रेलिक टैंक्स होते हैं 1 पीस वाले चाइनीज़ टैंक्स, इनके अंदर स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो। बट फ्रेशर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और ये चीज़ उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। तो तब मैंने इंट्रोड्यूस किए थे नेराइट स्नेल। तो ये हो गई हमारी मतलब नेचुरल वाली बात कि, लेकिन हर चीज़ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब उससे पहले मैंने ट्राई करा था जो एल्गी ईटिंग फ़िश होती है, जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी वेस्ट फिश टू रिमूव एल्गी, तो वो डेकोरेशंस को और नीचे जो वाइट पेबल्स हैं उसको तो साफ़ कर पा रही थी, लेकिन जो हार्ड बहुत टाइम पुरानी एल्गी जमी हुई थी वो 4 इतने मतलब 4 फीट के टैंक में 4 बड़े साइज़ के फिशेस भी क्लीन नहीं कर पा रही थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका ये जो पीछे डेकोरेशंस वगैरह हैं इनके ऊपर से साफ़ किया था उसने, जो मोटा मोटा लगा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ़ जो है वो नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो नेराइट स्नेल्स ने कर दिया था। तो टाइगर नेराइट स्नेल्स जो है वो इस चीज़ में सबसे बेस्ट होते हैं, उनकी टक्कर का कोई नहीं है। जो आपकी हार्ड स्टबन एल्गी होती है, जो ब्लैक भी हो चुकी होती है, मतलब ब्लैक बियर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्लास वाली एल्गी उसकी बात कर रहा हूँ, वो उसको भी अच्छी तरीके से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद से मेरे टैंक में कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी। सिर्फ कुछ कोने और कुछ पोर्शंस ऐसे थे जहाँ पे उनकी रीच नहीं है, वहाँ पे मेरे को जो हेल्प करी वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने करी। तो और हर किसी को नेराइट के बारे में नहीं पता होता, और जैसे कि अब मैं इसके जो मैंने प्रोज बताया, कॉन्स की बात करूँ, तो नेराइट स्नेल की सबसे बड़ी गंदी जो आदत होती है ये होती है, जब वो मीटिंग करते हैं ना, तो चाहे वो आपकी डेकोरेशन हो, चाहे वो आपका ग्लास हो, चाहे वो आपके लीव्स हो, या फिल्टर की बॉडी हो गई, कुछ भी हो गया, उसके ऊपर वाइट 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 अंडे दे देते हैं, और वो अंडे ऐसे स्कैटर करके देते हैं। और अनलाइक जो आपके गोल्डन श्रिम्प होते हैं, फिर पेस्ट स्नेल होते हैं, उनके एग्स नज़र नहीं आते हैं, इनके एग्स पूरे एक्वेरियम में वाइट 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 दिख जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फ्रेश वाटर के अंदर सिर्फ एग्स दे सकते हैं, लेकिन वो एग्स फर्टाइल नहीं हो सकते हैं, तो उसमें से बच्चे नहीं होते हैं, कभी भी ओवर पॉपुलेट नहीं होता आपका टैंक, और इनकी खुद की लाइफ अच्छी होती है। तो यही आपको एक बारी खरीदने के बाद काफ़ी टाइम तक जो है रिलीफ दे के रखते हैं। बस ये एक प्रॉब्लम है, जब वो एग्स देंगे तो वो कुछ टाइम तक, जब तक वो एग्स मतलब समझ लो फिशेस खा नहीं जाती है, और वो फिशेस खाती भी नहीं है, तो मतलब बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो डिटैच हो जाते हैं, वॉल से नीचे गिर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, कोरोड हो जाते हैं, या फिर मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब तक वो आपको टैंक में से वाइट 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 दिखता रहेगा। तो ये एक काफ़ी ख़राब चीज़ है। तो बट ठीक है, ये उसकी बात हो गई। अब मैं कंपेयर इसलिए कर रहा था क्योंकि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने एपीआई का यूज़ करा हुआ है, तो उसमें मेरे को 2 प्रॉब्लम देखने को मिली थी। उसमें हालांकि लिखा था कि फिशेस को कोई हार्म नहीं है या फिशेस को कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट मैं आपको अगर सही बताऊं तो उसमें मैंने जो नोटिस करा वो ये करा, जैसे ही मैं उसको डालता था तो उसी के बाद मेरे जहाँ पे एक्वेरियम के पानी खींचने की जगह है, चाहे वो एक्सटर्नल फिल्टर की हो या इंटरनल फिल्टर की, यानी कि उस जगह पे वाटर मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो सारी की सारी फिशेस वहाँ नीचे जाके उस एरिया में बैठ जाया करती थी। मरी नहीं कोई भी, लेकिन वो बैठ जाती थी। दैट मीन्स कि समथिंग इज़ रॉन्ग। और बाकी उसमें क्लियर शब्दों में लिखा हुआ था कि आप उसको स्नेल्स के साथ या फिर आपके जो श्रिम्प्स होते हैं, क्रे फिशेस होते हैं, इनके साथ यूज़ नहीं कर सकते। दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ बेस्ट, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक पर्सनल सलाह एक और हमेशा देना चाहूँगा, जब भी आप कोई मेडिसिन ऐड करते हो, फर्टिलाइज़र ऐड करते हो, या डी एल्गी, डी स्ट्रेस, कोई भी चीज़ ऐड करते हो, एंटी क्लोरीन ऐड करते हो, तो हमेशा आप उसे डाइल्यूट करो पहले पानी के अंदर, ठीक है, और उसके बाद भी उस जगह पे आपने ऐड करना है जहाँ पे वाटर फ्लो आपके टैंक के अंदर मैक्सिमम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जब भी करता हूँ, मेरे टैंक में यहाँ से टॉप फिल्टर का पानी खिंचता है ऊपर, यहाँ से ऊपर जाके गिरता है और वहाँ से नीचे को आता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी वाटर फ्लो है, मैंने प्लस ऑलरेडी मेडिसिन को घोल के डाइल्यूट कर दिया है, तो मैं वहाँ से उसको ऐड करता हूँ। तो ये जो है ये आपके टैंक के अंदर जितनी भी एल्गी है उसे ख़त्म कर देगा। अब प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने आपको समझाया, नेचुरल कुछ वेज़ हैं जैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा आपने ध्यान रखना है टैंक के अंदर, अगर आपका हाईटेक टैंक है, दैट मीन्स अगर आप काफ़ी फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हो, तो हाईटेक होने के साथ साथ आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके टैंक में CO2 भी है, क्योंकि अगर प्लांट्स को CO2 नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो वो पूरा न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ओवर न्यूट्रिशन से एल्गी लगती है। लेकिन सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है वो आपकी लाइटिंग का है। मैंने खुद अपने टैंक की लाइटिंग को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, स्टार्टिंग में तो 1-1 घंटा कम करा, बट प्लांटेड एक्वेरियम में लाइट ज़रूरी है। तो उसके बाद ऐसा टाइम आ गया था जब मैंने 10-10 मिनट रोज़ के कम करने शुरू करे, फिर मैंने जाके बैलेंस मेंटेन करा। अब मेरे टैंक के अंदर एक अच्छा बैलेंस मेंटेन हो चुका है, और जो थी ऑलरेडी एल्गी लगी हुई वो इसकी वजह से रिमूव हो गई है, तो अब नई एल्गी बन नहीं रही।
इसने जो पुरानी थी उसको रिमूव कर दिया, तो इट्स अ कंप्लीट बेनिफिशियल टैंक। बाकी एक आपका लाइटिंग का हो गया, कम रखनी है। अगर नॉन प्लांटेड है तो आप लाइट को सिर्फ तभी ऑन करो जब आपने खाने वाना डालना है, तो आपको वैसे ही एलगी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ओवर न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। हाईटेक प्लांट है तो दैट मीन्स प्लांटेड टैंक है तो दैट मीन्स कि आपके फर्टिलाइजर ज़्यादा डल रहे हैं, तो CO2 की क्वांटिटी आपने रोज़ डेली बेसिस पे देनी है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। लाइटिंग का मैंने आपको बता दिया, तो दैट्स इट। इसके अलावा और क्या होता है कि बायोलोड वगैरह जब काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, नाइट्रोजन साइकिल प्रॉपर नहीं है टैंक के अंदर, तो जो भी आपके प्लांट्स वगैरह अगर लगे भी हुए हैं, अगर लो टेक एक्वेरियम में, तो वो से नाइट्रोजन को नहीं चूस पा रहे हैं, तो उसमें आपके लिए ओज पॉलिश का जो आपका बायोक्योर आता है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप उसे यूज़ करके देख सकते हो। वो एक परफेक्ट मटेरियल है, वो प्रिवेंशन वाला है। मैंने कहा ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो वो प्रिवेंशन वाली चीज़ है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, आपका प्रॉपर नाइट्रोजन साइकिल सेटअप है, लाइट सेटअप है, सब कुछ ठीक है, तो आपको एलगी का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो आपको ये चीज़ें एडिशनल यूज़ करने की जरूरत नहीं है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि वो आपका 1 स्टेप सोल्यूशन है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आज आपको प्रोवाइड करनी थी। और इसमें लास्ट में मैंने रेशो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो दैट मीन्स कि कम क्वांटिटी आपकी बहुत ज़्यादा चलती है। तो मान लीजिए आप इसका 10 ml या फिर एक कैप ले रहे हो, या फिर मान लो ये 5 ml की जैसे कैप है, या फिर अगर आपके पास नापने के लिए है, अगर आप 10 ml ले रहे हो, तो उसमें आपका 100 ml जो है वो पानी डलता है। बड़े स्केल के पे समझाना चाहूँ वैसे तो बड़े स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, क्योंकि मिनिमम छोटा टैंक जो है वो 50 लीटर का रहता ही है। बड़े स्केल की अगर बात करूँ, तो अगर आप इसको 1 लीटर ले रहे हो तो 100 लीटर पानी के लिए बहुत है, बट आप उसे डाइल्यूट करके डालेंगे। तो जैसे आपने किसी भी बड़े ग्लास में या जग वग में डाल दिया, उसका घोल के उसके बाद ऐड करना है। और अगर आपके टैंक के अंदर श्रिम्प्स वगैरह हैं, तो ये जो रेशो है इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, तो दैट मीन्स कि 1:20 की रेशो चलेगी उसमें। कि अगर आपका जो है इसके अंदर आपने 10 ml लिया है, तो उसमें 20 ml वाटर जो है वो डलेगा। और अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं, तो उसमें आपका 200 लीटर पानी जो है वो डलेगा। तो उसके तरीके के हिसाब से ये वाली जो है इसकी कैलकुलेशन जो है वो रहती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्केललेस फिशेस जो होती हैं, जैसे आपकी नाइफ हो गई, कैट फिशेस हो गई, शार्क्स हो गई, तो उस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी भी DLG को ना यूज़ करें। ये मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि वो फिशेस जो होती हैं वो किसी भी तरीके के इन तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए टॉलरेंट नहीं होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट वाटर फिशेस होती हैं, तो उनकी बॉडी पे ये सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस यही इन्फॉर्मेशन है, जल्दी आएंगे नई वीडियो के साथ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा दूसरा चैनल जाके AJ एक्वेरियम शॉर्ट सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे गिव अवे वगैरह की वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रखा है, वहाँ भी कर लो। मैं टाइम टू टाइम अपडेट जो है वो देता रहता हूँ, और सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।